बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल लॉजिक डैश में मदद देती है फैसलों में। डैश स्टेटमेंट्स बताती हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स किस तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी। लूप, मशरूत और कंट्रोल ये तीनों बताती हैं। इस स्टेटमेंट में अगर कंडीशन पूरी ना हो रही हो तो क्या होता है, बाकी कोड चलने लगता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? A++ कॉलन। इनमें से कौन सी कंडीशन ये बताती है कि A C का फैक्टर है या नहीं? C%A=0। एक कंडीशन कोई भी डैश एक्सप्रेशन हो सकती है, अर्थमेटिक, रिलेशनल या लॉजिकल। यानी ये कंडीशन तीनों में से एक हो सकती है, या अर्थमेटिक होगी या रिलेशनल होगी या लॉजिकल होगी, ये तीनों। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट हो तो ये क्या होता है? नेस्टेड होता है। नेस्टेड का मतलब होता है घोंसला, यानी एक के अंदर एक और चीज़। कोसैन में बंद एक से ज़्यादा हिदायत का सेट डैश कहलाता है ब्लॉक। वो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट पर अमल दरामद की तरतीब को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है कहलाती है कंट्रोल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट पर अमल दरामद होता है तरतीब। कंट्रोल स्ट्रक्चर की कितनी अक़साम है? तरतीब, चुनाव, लूप, ये तमाम, यानी ये तमाम कंट्रोल स्ट्रक्चर की अक़साम है। किस के इस्तेमाल से एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है? लूप बार बार चलाती रहती है। एक चुनाव स्टेटमेंट, ये दोनों इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, ये दोनों चुनाव स्टेटमेंट है, दोनों ए बी। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन डैश एक्सप्रेशन पर मुश्तमिल होती है, अर्थमेटिक पर, रिलेशनल, लॉजिकल, तीनों पर हो सकती है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कंडीशनल बनाना हो तो स्टेटमेंट्स को डैश लिखते हैं करली ब्रैकेट्स में। इफ एल्स स्टेटमेंट में एक कंडीशन और डैश स्टेटमेंट के ब्लॉक दी जाते हैं तो डैश स्टेटमेंट में स्टेटमेंट का एक ब्लॉक ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। किस में? इफ एल्स में। इफ एल्स स्टेटमेंट में एल्स के दूसरे हिस्से में मौजूद कोड एग्जीक्यूट होगा अगर शर्त का नतीजा गलत होगा। अगर जब बहुत सारी चॉइस हों और एक चॉइस पर अमल दरामद करना चाहें तो हम डैश इस्तेमाल करते हैं इफ़ एल्स इफ़। नेस्टेड इफ में डैश कंडीशन तक नेस्टेड हो सकती है, कई तक। ब्रैकेट में बंद एक से ज़्यादा हिदायत का सेट क्या कहलाता है? ब्लॉक। इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर में अगर कोई भी कंडीशन दुरुस्त ना हो तो फिर क्या होता है? एल्स इफ के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में स्टेटमेंट डैश कंडीशन पर इंसार करते हुए अमल दरामद होगा दोनों ए बी पर, पहली और दूसरी पर। दरजाल की तारीफ करें। कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम पर अमल दरामद के दौरान स्टेटमेंट पर अमल दरामद की तरतीब को तब्दील करती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट हैं जो कंडीशंस की बना पर हमें ये फैसला करने में मदद देती हैं कि आगे कौन सी स्टेटमेंट्स चलनी चाहिए। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट्स पर इस तरतीब से अमल दरामद होता है जिस तरतीब से वो प्रोग्राम में लिखी हो। कंडीशन एक अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकती है जो दुरुस्त या गलत नतीजा फराहम करती है। नेस्टेड स्ट्रक्चर, एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर एक और सिलेक्शन स्ट्रक्चर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। ये एक इफ स्टेटमेंट एक दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर हो सकती है या एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स हो सकती है। हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत इस वक्त पड़ती है जब हम एक स्टेटमेंट को एक शर्त पर इंसार करते हुए इस पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं या उसे नज़रअंदाज करवाना चाहते हैं। सीक्वेंशियल और कंडीशनल स्टेटमेंट में फ़र्क। कंडीशनल स्ट्रक्चर में हिदायत पर अमल दरामद की तरतीब को एक शर्त पर इंसार करते हुए तब्दील किया जा सकता है। एक शर्त के नतीजा पर इंसार करते हुए एक स्टेटमेंट पर अमल दरामद होता है या उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में तमाम हिदायत पर उसी तरतीब से अमल दरामद होता है जिस तरतीब से वो प्रोग्राम में लिखी होती हैं। हर स्टेटमेंट पर सिर्फ एक दफ़ा और ज़रूर अमल दरामद होता है। इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट में मिसालों के साथ फ़र्क। इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन पर इंसार करते हुए एक स्टेटमेंट पर अमल दरामद करती है या उसे नज़रअंदाज करती है। अगर कंडीशन का नतीजा दुरुस्त हो तो इसे मुतलका स्टेटमेंट पर अमल दरामद किया जाता है, वरना इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
मिसाल के तौर पर एक पैगाम पास डिस्प्ले किया जाएगा अगर एंटर किए गए नंबर 50 या इससे ज़्यादा हों। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है? नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम कई कंडीशन उसको चेक करने के बाद किसी स्टेटमेंट पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि एक पैगाम डिस्प्ले हो जबकि एक नंबर 50 से बड़ा और छोटे 100 से छोटा हो। हम इस तरह से नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ नंबर ग्रेटर देन 50 एंड इफ़ नंबर लेस देन 100 मैसेज टू डिस्प्ले। इफ़ स्टेटमेंट का ढांचा तफसील से। इफ़ स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसे हम एक शर्त पर इंसार करते हुए किसी स्टेटमेंट पर अमल दरामद किया जाता है या उससे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इफ़ स्टेटमेंट का सिनेटिक्स। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, जहाँ कंडीशन एक एक्सप्रेशन है जो दुरुस्त या गलत नतीजा फराहम करती है। इफ़ के नीचे लिखी स्टेटमेंट पर अमल दरामद किया जाएगा अगर नतीजा दुरुस्त है, अगर नतीजा गलत है तो इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अच्छा, आगे आता है कंट्रोल स्टेटमेंट कितनी है? तरतीब, चुनाव, लूप। तरतीब कंट्रोल स्ट्रक्चर की वजाहत। तरतीब कंट्रोल स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज का डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तरतीब कंट्रोल स्ट्रक्चर के मुताबिक प्रोग्राम में मौजूद स्टेटमेंट्स पर इसी तरतीब से अमल दरामद होता है जिस तरतीब से वो प्रोग्राम में लिखी जाती हैं। तरतीब कंट्रोल स्ट्रक्चर में हर स्टेटमेंट पर सिर्फ एक दफ़ा अमल दरामद होता है। चुनाव या सिलेक्शन स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के एक सेट पर अमल दरामद एक कंडीशन को चेक करने के बाद होता है। स्टेटमेंट पर अमल दरामद का इंसार इसी कंडीशन के नतीजा पर होता है। आगे आता है रिपीटिशन कंट्रोल। रिपीटिशन या लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स के एक सेट को बार बार दोहराया जाता है। स्टेटमेंट्स एक या एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट होती हैं। मिसाल के तौर पर यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना नाम 100 मरतबा डिस्प्ले करना चाहता है। इस मकसद के लिए लूप इस्तेमाल होती है। चुनाव स्टेटमेंट। चुनाव स्टेटमेंट की कितनी अक़साम हैं? 2। इफ़ है और इफ़ एल्स है। एक प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से एक नंबर इनपुट ले और चेक करके करे कि ये नंबर जुफ्त है या नहीं है। हैश इंक्लूड ब्रैकेट्स एस स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन इंट एन प्रिंट एंटर ए नंबर स्कैन एफ। उसके बाद ये परसेंटेज डी इन इफ़ एन परसेंटेज 2 इज इक्वल 0 प्रिंट एफ नंबर इज इवन। अच्छा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिनेटिक्स। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स कंडीशन में अगर स्टेटमेंट में अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर क्या होता है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन गलत हो तो एल्स कीवर्ड के बाद वाला स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ़ एल्स इफ़। इल्स एफ। अच्छा, ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो बहुत सी ऑपरेशन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास बहुत सी चॉइस हों और उनमें से एक चॉइस को सिलेक्ट करना हो तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है।